हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। बहुत दिनों के बाद दोस्तों आप लोग के सामने आ रहा हूँ, है ना। हमारे यूट्यूब के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है ना, हमारे यूट्यूब का सारा प्लेलिस्ट का वीडियोस डिलीट हो गया था। हालांकि मैंने बहुत कोशिश किया कि यूट्यूब से मैं, है ना, संपर्क बना सकूं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि सारे वीडियोस फिर से आपके सामने एक एक कर अपलोड करता चला जाऊं। और ये प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों 25 जुलाई को, जब मेरा केमिस्ट्री का, है ना, थर्ड पार्ट, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जब थर्ड पार्ट मैंने अपलोड किया था, तो उस समय इस तरह का प्रॉब्लम आ गया था। हालांकि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में कुछ समय लग गया, ठीक है ना, लेकिन अब, ठीक है ना, सारा कुछ फिर से ओके है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम था दोस्तों उसे सॉल्व आउट कर चुके हैं अब धीरे हम लोग, आप देख रहे होंगे कि अगर आप लोग ई गुरुकुल एकेडमी के साथ जुड़े होंगे तो एक एक कर मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं, है ना, ताकि आपका, है ना, वीक में 3 चीज़ एक साथ चले। जैसे एक तरफ आपका चलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरी तरफ आपका पोलिनोमियल और रियल नंबर तो चल ही रहा था, और आज आपका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि सर ये जो चैप्टर है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। लेके चलिए कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड में। और ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कोई चीज़ एलिमिनेट भी नहीं हुआ है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लड़कों ने या लड़कियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो फिर से, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, है ना, वो भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में आप अपने बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि वही आपको बताएगा कि ई गुरुकुल एकेडमी पे आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा यूट्यूब पे। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। आइए, है ना, पुरानी बातों को, है ना, नज़रअंदाज करते हुए अब हम लोग आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग सीखेंगे। और 10th का ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर भी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पहले इसका मायने समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। किसको कहेंगे? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दोस्तों लिखा हुआ है ax + by + c = 0, जहाँ a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि a का वैल्यू कभी भी 0 ना हो, b का वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि यह जो हमारा इक्वेशन है इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। आइए थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर क्या सिचुएशन होगा कि अगर a का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, तो अगर हम लोग a का वैल्यू दोस्तों 0 ले लें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो होगा क्या चाहिए, पूरा इंटायर टर्म 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा by + c = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन तो कहलाएगा, लेकिन ये 1 वेरिएबल में कहलाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल तो आपने इसको हटा ही दिया। तो ये आप पढ़े होंगे 9th में या 8th में, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों इसको सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहा गया? देखिए, लीनियर मतलब होता है एक, इक्वेशन इसलिए क्योंकि किसी भी इक्वेशन का 2 पार्ट होता है, एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाएंगे तो LHS, और एक इक्वल टू के राइट साइड जाएंगे तो RHS। तो इक्वेशन तब कहेंगे जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 पार्ट हो, एक LHS पार्ट और दूसरा RHS पार्ट। 1 वेरिएबल इसलिए कहें क्योंकि यहाँ पे जो है b और c तो आपका क्या था, रियल नंबर, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y।
तो मैथमेटिक्स में ए से लेके, है ना, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो टर्म को आप अच्छे से जान जाइए, ठीक है ना। देखिए कांस्टेंट उसके कहते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, और जिसका वैल्यू क्या होता है सर, फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा तो उसको आप बोलेंगे वेरिएबल, और अगर वैल्यू फिक्स्ड होगा तो उसको आप कहेंगे कांस्टेंट। अब इसको बहुत अच्छे से एक एक कर एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। आइए जैसे अगर एक इक्वेशन लिखते हैं अपने मन से, 2x + 3 = 0। अगर आपको इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्व फॉर x, अगर आप इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर आपको इस x की वैल्यू निकालनी है तो एक तरफ वेरिएबल को, एक तरफ, याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल को अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटायर टर्म जो एक वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो जिसका भी वैल्यू निकालना है आज के बाद से याद रखेंगे उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो आपको x का वैल्यू निकालना है इसलिए x को एक तरफ और इस कांस्टेंट को एक तरफ, तो प्लस उधर जाएगा तो -3 होगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ से अब निकालेंगे तो ये 2x में मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, -3/2, ठीक है। अब अगर एक यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं x = 2y। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अगर आप राइट साइड में y का वैल्यू पुट कीजिए, अगर y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, इफ़ y = 1, तो अगर यहाँ y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 × 1 दैट इज़ 2, ठीक है। चलिए सर, कोई कहेगा नहीं सर यहाँ पे हम y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो रखिए, इफ़ y का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2 × 2 दैट इज़ = 4, तो x का यहाँ वैल्यू 4 मिला। कोई बोलेगा सर कुछ और बताइए, तो इफ़ y का वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं, इस y की जगह पे -1, तो x का वैल्यू देखिए क्या मिलता है, 2 × -1 दैट इज़ -2, तो x का वैल्यू यहाँ से -2 मिला। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग y का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, वैसे वैसे x का वैल्यू क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब डिफरेंट y वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट x का वैल्यू मिले तो हम कहेंगे कि ये क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं वेरिएबल आपको समझ में आया कि y का अगर वैल्यू हम अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x का भी हमको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये वैरी कर रहा है, इनका वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू क्या है, ऑलवेज फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो उसकी वैल्यू बार बार क्या करे, चेंज करता चला जाए, तो उसको वेरिएबल्स कहते हैं। जनरली वेरिएबल्स अगर आप देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स होता है दोस्तों, ए बी अल्फ़ाबेट में जो आप जेड तक जाते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट होते हैं, और कांस्टेंट जो न्यूमेरल वैल्यू होता है, जो भी आपका न्यूमेरल वैल्यू मतलब नंबर है ना, तो जो भी न्यूमेरल वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा किसी भी न्यूमेरल वैल्यू में अगर कोई भी वेरिएबल अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2x, ये 2x एक वेरिएबल कहलाया। ठीक यहाँ से ये 2a जो मल्टीप्लाई करने के बाद 2a आया, ये भी क्या कहलाएगा फ्रेंड, वेरिएबल कहलाएगा। तो आज के बाद से आप एक चीज़ सीखें कि सर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करते तो वो इंटायर एक्सप्रेशन एक वेरिएबल का रिजल्ट देता है। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग को पढ़ना है। 9th में 8th में हम लोग अभी तक देखे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना। तो जब भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना रहता था तो आप क्या करते थे, जिसका वैल्यू निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड, बाकी को राइट हैंड साइड। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ भी एक इक्वेशन है, लेकिन अगर आपको दो वेरिएबल वाला वैल्यू सॉल्व करना है दोस्तों तो कम से कम एटलीस्ट आपको दो इक्वेशन तो होना ही चाहिए। कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन। तो जैसे देखिए अगर आपके पास एक एग्जांपल लिखूं मैं, 2x + 3y = 4 और x + 2y = हम लिख ले रहे हैं 5।
अब एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दोनों का दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ऊपर में भी 2 वेरिएबल, नीचे में भी दो वेरिएबल। तो अगर आपको 2 वेरिएबल का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है और आप वहाँ से x की वैल्यू या दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू आप लोग निकाल लेते थे। आप बात समझ रहे हैं ना? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, है ना, 2 वैल्यूज़ दैट इज़ x एंड y, देन वी हैव टू, है ना, वी नीड 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 इक्वेशन हमको चाहिए 2 वेरिएबल में। तो अब आप देखेंगे कि सर अगर सिंगल वेरिएबल था तो हम लोग तो ये तो सीख चुके हैं, है ना, लोअर क्लासेस में। अब हम लोग को अगर 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो एक बार आप अच्छे से देख लें कि अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाता है, ठीक। अगर b के जगह पे भी 0 पुट कर देंगे तो अब बचेगा c, जो कि एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन ना 1 वेरिएबल हो पाएगा, ना ही ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रह पाएगा। ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा अगर a के जगह पे 0 पुट कर दें और b के जगह पे 0 पुट कर दें। बात समझ रहे हैं ना? इसी वजह से a का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं और ठीक उसी तरह से b का भी वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर जिसमें 2 वेरिएबल प्रेजेंट हो, ठीक है ना, और उसका 2 पार्ट हो, एक LHS और दूसरा RHS, तो वैसे इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब डिफरेंट मेथड है, ठीक है ना, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो मेथड पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, है ना। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक कर समझेंगे सारी कहानी को फिर से। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड हैं। एक एक मेथड कर मैं डिस्कस करूंगा। और याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं अगर आपको करवाते चल रहा हूं और आप अगर मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा भी तरीका क्या होगा दोस्तों, और भी टीचर जितने भी पढ़ा रहे उनसे ही अलग होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप वैसे वैसे नोट करते चलें और एक प्रॉपर कॉपी बनाएं, ठीक है ना। और जैसे ही कोई चैप्टर को मैं समझाता हूँ तो आप उस किताब से बनाना शुरू करेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड हमारे बुक में है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो मेथड है दोस्तों वो है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तीसरा जो तरीका है फ्रेंड्स वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो चौथा तरीका है दोस्तों, जो फोर्थ मेथड है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर जो है आपको ग्राफिकल मेथड से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसा मेरा थिंकिंग है, ठीक है ना, उस हिसाब से पहले हमको इन सभी मेथड को जानना ज़रूरी है, तब हम लोग ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे ना तो आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आइए एक एक कर इन चारों मेथड को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और फिर आपको मैं एक बेस्ट मेथड बताऊंगा और उसी मेथड से आपको पूरे के पूरे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन को उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हालांकि है ना, हर मेथड का एक अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कहीं एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो अच्छा लगता है लोगों को, कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है, कहीं भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना अच्छा रहता है और कहीं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि कहीं भी एग्ज़ाम में ये मेंशन आपको नहीं रहेगा
आपको बस ये लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। आपको किसी पर्टिकुलर मेथड का चर्चा नहीं रहेगा कि आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या ग्राफिकल से, आपको कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो मेथड हम लोग सब जानेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिर हम आपको बोलेंगे कि सारे मेथड भूल जाइए, ठीक है ना। और आपको फिर मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप वैसे वैसे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम और उसको जो है इन चारों मेथड से, अभी फ़िलहाल एक मेथड और दो मेथड पे हम लोग बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन लिया हुआ है क्वेश्चन में 2x + y = 7, ये आपको पहला इक्वेशन दिया हुआ है, और 4x - 3y + 1 ये बराबर 0, ये आपको सेकंड इक्वेशन दे रखा है। तो आप गिवन में लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप कुछ मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, वेरिएबल को हमेशा एक तरफ रखें और कांस्टेंट को हमेशा एक तरफ रखें। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक y है और x है, यहाँ पे वेरिएबल एक y है और x है, तो ये तो यहाँ कांस्टेंट राइट साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट लेफ्ट साइड है ना, तो आप इसको पहले शिफ्ट करेंगे राइट साइड, ठीक है। तो आप और करके लिख सकते हैं 4x - 3y और इस +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ें, वहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालें, है ना, किसी भी एक वेरिएबल का। तो मान लीजिए हम पहले इक्वेशन को अगर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप x की वैल्यू निकालेंगे या तो आप इसमें y का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, आप यहाँ से देखिए ध्यान से, 2x + y = 7 था दोस्तों। यहाँ से अगर हम x को एक तरफ करें और y को एक तरफ करें तो ये +y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अब जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 - y/, क्या आएगा दोस्तों 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और इधर आप एरो से प्रोसीड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने क्या किया, कुछ नहीं सर, हमने पहला इक्वेशन को देखा, इसमें से हमने x का वैल्यू निकाला। अगर x निकालना है तो दूसरे वेरिएबल को दूसरे तरफ, तो ये +y उधर गया तो -y हो गया। अब ये 2x में मल्टीप्लाई है, अगर इस x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x का इंटायर वैल्यू जो है आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग x बराबर 7 - y/2 इन इक्वेशन सेकंड, तो वी हैव, आइए ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखिए आप आराम से, 4x - 3y = -1, यही था ना आपका इक्वेशन सेकेंड। जहाँ जहाँ x है वहाँ आप ये पुट कीजिए, तो x के जगह पे आपको पुट करना है 7 - y/2, ध्यान दीजिएगा, ठीक, -3y = -1। अब देखिए अगर आप 2 से इसको काटेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना इसलिए कटेगा, 2 × 2 = 4, अब 2 × 7 करेंगे तो 14 आएगा, 2 × -y करेंगे तो -2y, फिर -3y, -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, इसका मतलब वेरिएबल को एक तरफ, -2y -3y, ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे -5y, फिर -1, और ये +14 जब उधर जाएगा तो -14। हमने क्या किया, वेरिएबल को एक तरफ रखें और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि -5y, और इधर देखिए दो निगेटिव है ना, जब दोनों नंबर निगेटिव रहता है तो क्या आपको बताया गया था, काम करेंगे जोड़ने का लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का। तो आइए 14 और 1 क्या हो गया 15, और चिन्ह दिए माइनस का, क्यों, क्योंकि दो निगेटिव को ऐड कर रहे हैं। अब ये माइनस से ये माइनस ख़त्म। अब आप बोलेंगे कि सर y का जो वैल्यू आएगा वो 15/5 होगा, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आया दोस्तों
y का वैल्यू 3 आ गया। अब जैसे ही y का वैल्यू 3 आया, आप इस फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम यही लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी है, ठीक है, x का वैल्यू निकालना था। तो 7 माइनस वाई बाई 2। तो याद रखिए y का वैल्यू आप कितना पुट करना है, आपको y की जगह पे 3 पुट करना है, ठीक है। तो थोड़ा जगह बनाते हैं दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। आइए, तो x बराबर लिखेंगे 7, y बाई क्या था आपका 2 था, ठीक है ना। अगर नीचे नहीं दिख रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं, ऊपर देखिए x का वैल्यू 7 माइनस वाई बाई 2 था इक्वेशन थर्ड के अनुसार। अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो x y की जगह पे 3 पुट करना है, तो 7 माइनस 3 बाई 2। अब 7 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 4 बाई 2, और 4 बाई 2 कटा तो क्या आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 2। आप लास्ट में अब कुछ नहीं करेंगे, हैंस करके लिख देंगे कि x बराबर 2 एंड y बराबर 3। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो दिस है ना मेथड इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार आपको फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉल्व फॉर x एंड y, आपके एग्ज़ाम में पहली बार कि ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें, लेकिन हम लोग जानेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते किसको हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं किसको हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते किसको हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ मेथड को तो जानना ज़रूरी है, इसलिए आप पहले एक बार जान लीजिए। ये सारे के सारे किताबी भाषा हैं, ठीक है ना। और जब हम अपने पे आएंगे तो ये सारी किताबी भाषा को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो आप जानिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आपको मिले तो आप वेरिएबल को एक तरफ रखें, कांस्टेंट को एक तरफ रखें, तभी उसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माने। अन्यथा, ठीक है ना, अगर पहले से ही दिया हुआ है वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ तो उसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माने। अब किसी भी इक्वेशन को पकड़िए, या तो इक्वेशन फर्स्ट को या तो इक्वेशन सेकंड को, और वहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। या तो आप x की वैल्यू निकालें या तो आप y की निकालें। तो हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x का वैल्यू निकाला सॉल्व करके। 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x बराबर, ये y प्लस में है इधर गया तो माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया 7 माइनस वाई, और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब ये जो आया ना वैल्यू, इसको डायरेक्ट उठाइए और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो x का वैल्यू आया इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए आपका जो इक्वेशन था x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई बाई 2, तो आप इस x का वैल्यू है ना फर्स्ट इक्वेशन में डालें। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 पहला इक्वेशन था आपका x के जगह पे, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे ये पूरा वैल्यू डाल दीजिए, तो 7 माइनस वाई बाई 2। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 नीचे में है और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, तो 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 इंटू 7 करेंगे तो 14, 2 इंटू माइनस वाई करेंगे तो -2y माइनस 3y और बराबर -1। अब ये दोनों टर्म निगेटिव में है तो काम करेंगे जोड़ने का, चिन्ह देंगे माइनस का, तो -2y माइनस 3y माइनस 5y, प्लस 14 उधर गया तो -14 हो गया। अब इधर भी दोनों निगेटिव में है, फिर से आपने क्या किया, काम किया आपने जोड़ने का, लेकिन चिन्ह दिया माइनस का, तो -15 इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 15/5 कितना आ गया दोस्तों 3। यहाँ से आपको y का डायरेक्ट वैल्यू निकल गया। अब अगर y का वैल्यू निकल गया तो जहाँ आप x का वैल्यू माने थे ना इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपका किसका निकल जाएगा, x का वैल्यू, ठीक है। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे सर हम इसी इक्वेशन में ही क्यों डालें y का। अरे आपका मन करे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में से आप जिस भी इक्वेशन में इस y का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए, है ना, अब इसको हटाते हैं और ये देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या आप जो बोल रहे हैं सर वाकई में सही है। ठीक है, कोई लड़का कहेगा नहीं सर हम y का जो वैल्यू 3 निकाले हम इस इक्वेशन में नहीं डालेंगे, हम पहला ही इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो भाई पहला इक्वेशन को उठाइए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे आप लोग,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आइए कितना है 2x, ठीक है रुक जाइए, हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही उठाइए, है ना, क्या था 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। आपने क्या बोला, y का वैल्यू पुट करना है 3, आप y की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। फिर वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 7 प्लस 3 उधर गया तो -3, तो बचा इधर 4, तो 2x बराबर 4। तो यहाँ से देखिए कटा तो x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, इस केस में भी 2 आया, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एक जगह निकाल लिए तो आपके पास जितना भी इक्वेशन है, आपका जिसमें मन करे आप उसमें, है ना, उसके अदर वैल्यू का, वेरिएबल का वैल्यू डालिए, आपका पहला वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ y बराबर 3 निकल गया, आपके पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप y का वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस इक्वेशन में हमको डालना रहे और किस इक्वेशन में नहीं डालें। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, है ना, अपने दिमाग का यूज़ करेंगे। जो आपको इक्वेशन काफ़ी इजी लगे, जिसमें आपका सॉल्यूशन करना काफ़ी आसान हो, ठीक है ना, आप उसी को आप क्या करें, चुनें कि हमको इसी इक्वेशन में वैल्यू डालना है क्योंकि इसमें सॉल्व करना आसान रहेगा। तो जो टेढ़ा मेरा ना रहकर जो इक्वेशन काफ़ी सीधा हो, सरल हो, इजी हो, आप उसमें डालिए, ठीक है ना। तो आपको बहादुरी नहीं दिखाना है, ठीक है ना, कि जो इक्वेशन टफ है उसी में आप डालेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, नहीं, ठीक है ना। बहादुरी से हमको नंबर नहीं मिलेगा, हमको दिमाग से नंबर मिलेगा। तो आप उस इक्वेशन को आप प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ठीक है ना, पुट करेंगे, जिसमें आपको पुटिंग करने के बाद आपको सॉल्यूशन काफ़ी इजी हो, ठीक है ना। क्योंकि जो लड़का आसान इक्वेशन को उठाएगा उसका भी वही आंसर आएगा, और जो लड़का टफ इक्वेशन उठाएगा उसमें भी पुट करेगा तो उसका भी वही आंसर आएगा। तो बहादुरी किस में है ना, भारी वाले इक्वेशन में नहीं। जो आपको इजी लगे आप उस इक्वेशन को उठाएं और वहाँ पे उस वैल्यू को पुटअप कर दें। देखिए मैं बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि मेरी बातें आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन यही अगर आप 2-3 क्लास अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो तीसरे चौथे क्लास से आप दौड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से और धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 3 था। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो सही बताए थे। चलिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं दोस्तों और एलिमिनेशन मेथड से बताना आप लोग को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था तो अभी इसको क्या था, ये बराबर 0 था, इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे। आपको मैंने पहला मेथड क्या बताया, वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, आपके अनुसार हम लोग कांस्टेंट को एक तरफ किए, वेरिएबल को एक तरफ, और हमने ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, ध्यान से फिर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते हैं क्या, पहले तो आप आराम से x को देखिए और फिर नीचे वाले में x को देखिए। तो दोनों इक्वेशन में पहले आप एक बार x को देखिए, x वेरिएबल को, नीचे में भी x वेरिएबल को देखिए। फिर y वेरिएबल को ऊपर में देखें तो नीचे में भी y वेरिएबल को देखें। साथ साथ में आप साइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यही जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, अगर ये बातें अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो इस चैप्टर को एकदम, है ना, उड़ाते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। रट्टाफिकेशन नहीं करना मैथमेटिक्स में, और पूरे मैथ में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। इसलिए पहले फोकस कीजिएगा बेसिक पे। अगर एक बार आपका बेसिक बिल्डअप हो गया ना तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो टाइम लेता हूँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है ना। एक बार अगर बेसिक बिल्डअप हो गया तो फिर इतना तामझाम मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताना शुरू करूँगा। ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन मेथड में।
पहले आपने x को ऊपर देखा, x को नीचे देखा, फिर आपने y को ऊपर देखा, y को नीचे देखा। सर किसको सेम? इसमें करना क्या रहता है एलिमिनेशन मेथड में? किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना रहता है, सेम करना रहता है। इन ऑर्डर टू मेक एनी वन वेरिएबल इक्वल वी हैव टू मल्टीप्लाई, है ना, एनी ऑफ दीज इक्वेशन बाई सर्टेन नंबर। ठीक है ना। हमने क्या बोला दोस्तों कि अब आप देखना है आपको कि किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना रहता है एलिमिनेशन मेथड में, और सेम करने के लिए हम या तो इक्वेशन फर्स्ट को या तो इक्वेशन सेकंड को किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर मैं x को सेम करना चाहता हूँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ x के बगल में कौन सा नंबर है 2, और यहाँ x के बगल में कौन सा नंबर है 4। तो अगर आप ही बताइए कि सर अगर x ऊपर वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ भी 4x, तो यहाँ भी 4x, हो गया ना सेम। आप बोलेंगे हाँ जी सर हो गया सेम। अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये सिस्टम है कि अगर आप LHS साइड जितना नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो RHS साइड से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब अगर कोई भी सर्टेन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को ना, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इसमें भी गुना होगा, 2 इस y में गुना होगा और 2 इस 7 में भी गुना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कोई लड़का बोलेगा ना जी सर हम x को क्यों करें सेम, मेरा मर्जी, मैं y को सेम करूँ तो क्या होगा। तो आप फिर से y को देखिए, y के बगल में कोई नंबर है क्या? आप बोले नहीं सर कोई नंबर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब कोई नंबर नहीं है तो हमेशा 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ y के बगल में 1 है, यहाँ y के बगल में क्या है सर 3 है, तो क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ, 1 में अगर सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3। तो आपको इस इंटायर टर्म को कितना से गुना करना होगा 3 से गुना करना होगा इक्वेशन फर्स्ट को। अगर आप y को सेम करना चाहते हैं तो आप 3 से दोनों तरफ गुना करें। अगर आप 3 से गुना करेंगे तो इधर भी x में गुना होगा 3 से, y में भी गुना होगा और 7 में भी गुना होगा, तो यहाँ 3y आ जाएगा और यहाँ भी 3y आएगा। अब आप बोलेंगे सर बड़ा कन्फ्यूज़न है, अब तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि x को सेम करें कि y को सेम करें। तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई भी बात नहीं है, आपका जो मर्जी करें आप वो यूज़ कीजिए। तो मैं एक बार 2 से गुना कर दिखता हूँ और फिर एक बार 3 से गुना कर आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद बताऊँगा कि बेस्ट अप्रोच कौन सा था और आपको ऐसे इक्वेशन में कैसे कैसे करने हैं और क्या आपको फॉलो करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कोई लड़का पहले बोला कि सर हम लोग x को सेम करना चाहते हैं, तो x को सेम करने के लिए यहाँ से ऑलरेडी 2 है, अब 2 में क्या गुना करेंगे 4 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 2 में 2 से गुना कर दीजिए, तो आप यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी हैव, आइए मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं एक पूरा का पूरा मेथड बता रहा हूँ और आपको बोर्ड में भी इतना ही लिखना है, इससे न कम न इससे ज़्यादा। इससे कम लिखेंगे तो भी मार्क्स कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो भी बकवास ही है। तो आप इतना ही चीज़ लिखिएगा, ठीक है, जो काम का चीज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल समझने के लिए मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे एग्ज़ाम में मत लिखिएगा। तो जब 2 को 2x से गुना करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे 4x, प्लस है तो प्लस दीजिए। जब 2 को y से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2y, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखिए। 2 × 7 करेंगे तो क्या लिखेंगे 14, और इसको क्या मान लेंगे, ये एक नया इक्वेशन आया इसलिए इक्वेशन 3 मान लिए। अब आप देखिए ध्यान से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। अब आपको इक्वेशन 1 को नहीं देखना है एलिमिनेशन मेथड में, अब बस इन दोनों को फोकस कीजिएगा। यहाँ भी 4x, यहाँ भी 4x। तो अब यहाँ दोनों का सर साइन क्या है, सेम है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसल 1 वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो साइन तो अपोजिट होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करने के लिए अगर दोनों का साइन सेम है दोस्तों, तो आपको ऑलवेज़ याद रखना आज के बाद से कि ऑलवेज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी साइन सेम होगा
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपको फिर से लिखना होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग किसी को किसी में से घटा दीजिए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से घटा रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, ध्यान दीजिएगा। तो 3 में से ना घटा रहे हैं 2 को, तो पहले थर्ड इक्वेशन को लिखिए आप आराम से। तो 4x + 2y = 14, और सेकेंड इक्वेशन था 4x - 3y = -1। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा लाइन को नीचे खींचिएगा और साइन चेंज करेंगे नीचे वाले वेरिएबल का। देखिए ये 4x के बगल में क्या साइन है, कुछ भी नहीं था सर, तो हमेशा प्लस रहता है, तो यहाँ माइनस हो गया। इस 3y के बगल में क्या चीज़ का साइन है, माइनस का, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस। जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ देखिए माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। अब आपको इस 4x का साइन ऑलवेज माइनस समझना है, 3y का साइन हमेशा प्लस और 1 का साइन हमेशा प्लस, ठीक है ना। अब देखिए कि ये प्लस है और ये माइनस है, इक्वल हो गया, तो दोस्तों ये कैंसिल हो गया ना। अब देखिए +2y + 3y दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, तो +2y + 3y करेंगे तो क्या आएगा, 5y = है तो = दीजिए। ये 14 और +1 दोनों पॉजिटिव में है, तो 14 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15। और 5 के टेबल में बताइए कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर y का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 3 = 15। अब जैसे ही y का वैल्यू मिला तो फिर से, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं चाहे वो एलिमिनेशन से बना रहे हैं, आपके पास देखिए ध्यान से, ठीक है, 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको जिसमें मन करे ना दोस्तों, आप उसमें वैल्यू पुट करें। अब आप बोलेंगे सर आप क्या करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट की तरह सोचता तो मैं ये सोचता कि इसमें जो है ना काफ़ी इजी इक्वेशन है और इसमें सॉल्यूशन करना काफ़ी आसान है, इसमें तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा और इसमें भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को चुनूंगा। आपका मर्जी, आप चाहे 1 में डालिए, आप चाहे तो 2 में पुट कीजिए y का वैल्यू, आप चाहे तो y की जगह है ना 3 पुट कीजिए इक्वेशन थर्ड में। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाता हूँ क्योंकि ये मुझे इजी लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखिए पहले, 2x + y = 7। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको +3 पुट करना है, तो आप 3 पुट किए, तो यहाँ से देखिए 2x = +3 उधर गया, तो आप बोलेंगे सर ये इधर तो आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x = कितना, 4। तो अब कैंसिल कीजिए, तो x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों, 2। आपने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x का वैल्यू 2 आया था और y का वैल्यू 3 आया था, एलिमिनेशन मेथड से भी क्या आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। एक बार आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, आप लोग को ध्यान से समझिएगा। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि जस्ट कैंसिल 1 वेरिएबल बाय मेकिंग, है ना, 1 वेरिएबल कॉमन, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि किसी एक वेरिएबल को हटा दो, काट दो, ठीक है ना। कैसे काटेंगे, उन दोनों वेरिएबल को सेम कर दो, जिस वेरिएबल को आपको काटने का मन करे, या तो x को कर दो काट के इक्वल, या y को इक्वल करके काट दो। तो हमने पहले डिसाइड किया कि सर हम x को सेम करना चाहते हैं, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14। अब यहाँ भी 4x यहाँ भी 4x, दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो ऑलवेज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों प्लस में हो दोनों माइनस में हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो साइन अपोजिट आएगा और कैंसिल होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो हमने थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को घटाया। घटाने का तरीका समझ जाइए, पहले थर्ड इक्वेशन को लिखें, फिर सेकेंड इक्वेशन को लिखें और सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज किए। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब प्लस माइनस कैंसिल हो गया फ्रेंड, यहाँ भी +2y यहाँ +3y, टोटल हो गया प्लस का 5y। 14 प्लस में है और 1 भी प्लस में, इसका साइन माइनस नहीं समझिएगा, अब इसका साइन प्लस हो गया। तो 14 + 1 कितना हुआ दोस्तों, 15। 5 के टेबल में 15 3 बार में, तो y का वैल्यू 3 आया। आपके पास एक इक्वेशन ये था, ये था, ये था, 3 इक्वेशन थे। तीनों में से आप किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू 3 पुट करेंगे ना, तो ऑलवेज यू कैन गेट x = 2, ठीक है ना।
और यही आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब कोई लड़का कहेगा सर नहीं, हम x को नहीं सेम करेंगे, हम y को सेम करेंगे तो क्या होगा। तो आइए, ठीक है ना, अब y को सेम करते हैं, क्योंकि लड़के लड़के अलग तरह से सोचेंगे, ठीक है ना, इसलिए बताना ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो पहला क्लास काफ़ी बेसिक है, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो पूरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कोई लड़का बोला सर हम y को सेम करना चाहते हैं, तो y के बगल में यहाँ 3 है और यहाँ y के बगल में कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1। अब 1 को 3 बना सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 3 3 होगा। तो अब आपको यहाँ लिखना होगा कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना से 3 ऑन बोथ दी साइड्स। अब आप इसको 3 से गुना कर रहे हैं, तो आप यहाँ थोड़ा देर के लिए अभी लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग नहीं करेंगे ऐसा काम। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6x, 3 इंटू वाई करेंगे 3y, और 7 इंटू 3 करेंगे फ्रेंड्स तो 21, और ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब आप देखिए ध्यान से कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू सेम हुआ, यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y है। और आप ये देखिए ध्यान से कि सर y के बगल में यहाँ 3y जो है माइनस में, जबकि यहाँ 3y क्या है प्लस में। ऑलरेडी यहाँ पे साइन अल्टरनेट है, तो जब साइन अल्टरनेट होता है ना दोस्तों, तो हम लोग ऐड करते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से आप एक चीज़ यहाँ से ये सीखें कि सर हम उस वेरिएबल को सेम करना ज़्यादा उचित समझेंगे, ज़्यादा प्रॉपर समझेंगे, जहाँ पे वेरिएबल दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल प्लस में और माइनस में हो। तो होगा क्या, आप सब्ट्रैक्शन करने से बच जाएंगे, एक स्टेप आपका घट जाएगा और आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब आपको पहले इक्वेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सेकेंड और थर्ड से मतलब होना चाहिए। वी गेट, देखिए दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ऐड करना है ना। तो पहले आप इक्वेशन सेकेंड को उतारिए, 4x माइनस 3y माइनस 1, और यहाँ पे आया था 6x प्लस का 3y और यहाँ पे 21। ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस दीजिएगा। तो देखिए ऑलरेडी साइन अल्टरनेट है, तो ऐड करने से ये फ़ायदा हुआ कि तुरंत कट गया, एलिमिनेट हो गया y। और 6 प्लस में 4 भी प्लस में, तो 6 और 4 कितना होता है दोस्तों, आप बोलेंगे 10x। यहाँ पे ये प्लस 21 है, ऊपर में माइनस 1 है, तो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, निगेटिव का वैल्यू छोटा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 21 में से 1 गया, तो प्लस का क्या आया 20। बात समझिएगा, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और बड़े नंबर में से ऑलवेज छोटे नंबर को घटा देंगे, तो 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 20। तो अब देखिए 10 2 जा कितना होता है दोस्तों 20, तो x का वैल्यू कितना आया 2। जैसे ही आपका x का वैल्यू 2 आया, तो आपके पास फिर से 3 इक्वेशन है, आपका जिसमें मन करे उसमें डाल दीजिए। तो मैं फिर से इक्वेशन फर्स्ट को प्रीफर करूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या है इक्वेशन फर्स्ट में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब y निकालना है तो y को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 7 माइनस 4 कितना है दोस्तों 3। तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू 3 आया। तो एलिमिनेशन मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर कैंसिल कर देना और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना। जो वैल्यू निकला किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो आपको ऑलवेज क्या गेट पाएंगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो एक कंक्लूज़न हम लोग यहाँ से विड्रॉ किए कि सर अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसी को प्रीफर कीजिएगा इक्वल करने का जिसका साइन अल्टरनेट हो। जैसे यहाँ पे x दोनों पॉजिटिव में था, हम कहेंगे नहीं करेंगे इक्वल इसको। यहाँ पे y प्लस में, यहाँ y माइनस में है, तो हम कहेंगे सर y को ही इक्वल करेंगे। जैसे ही y को इक्वल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सर हमको सब्ट्रैक्ट ना करने की जगह ऐड करना। तो ऐड करना किसी भी चीज़ को आसान होता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू सब्ट्रैक्टिंग एनी टू इक्वेशन। ठीक है,
तो आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये ऑलरेडी साइन प्लस माइनस में था तो कैंसिल हो गया और डायरेक्ट वैल्यू x का निकला। जैसे x का निकला किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। अब कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका नर्वसनेस दिखने लगता है। कैसे? बगल वाले का कॉपी पे नज़र पड़ा, अरे उसने तो x का वैल्यू 3 निकाला है, मेरा तो x का वैल्यू 2 आया है। हो सकता है कि हम गलत हैं और बगल वाला या बगल वाली सही हो, और वो उनका सही चीज़ भी वो काट कर, ठीक है ना, और फिर वो गलत कर बैठ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का ख़ास बात क्या है कि इस चैप्टर में आप ही स्टूडेंट हैं और आप ही टीचर हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर खुद आपको बता देगा कि इज़ यू आर राइट और रॉन्ग, क्या आप सही हो, क्या आप गलत बनाए हो। तो इसको चेक करने के लिए क्या है कि आप किसी भी इक्वेशन को पकड़ लीजिए, किसी भी इक्वेशन को, लेकिन फिर से बैल बुद्धि नहीं अपनाना है। आपको वही इक्वेशन पकड़ना है जिसमें सॉल्यूशन मिनिमम से मिनिमम हो। तो आप एक नज़र मार के खुद देखिए ना, ये वाला आसान लग रहा है कि ये इक्वेशन आसान है कि ये इक्वेशन आसान है, तो आप बोलेंगे इसमें तो सर बड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी बड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। तो आप इस इक्वेशन को उठा दीजिए, ठीक है ना। क्या था ये? 2x + y = 7, यही ना था। अब जो भी आप x का वैल्यू लाए हैं ना इस इक्वेशन में डालिए, तो 2 × 2, और जो भी y का वैल्यू लाए हैं ना यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 + 3 = 7, तो 4 और 3 7 = 7। मतलब कि अगर आपका LHS किसके बराबर आ गया हो, RHS के बराबर, इसका मतलब आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला है वो एग्जैक्टली 100% क्या है, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आज के बाद से कोई भी सवाल आपको दिखेगा तो आप भूल जाइए कि हमने कभी एलिमिनेशन पढ़ा था, आप भूल जाइए कभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और आप ये भी भूल जाइए कि हमने कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा था। आपको तो x और y निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस सब मैथड वैथड के चक्कर में मत पड़िए। अब आपको जो हम बात बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो, आपको अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सेम करेंगे। आज के बाद से मेरा लैंग्वेज याद रखिएगा, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है। सेम करने के लिए आप x को एक बार देखिए और y को देखिए, क्या कहीं आपको दिख रहा है कि साइन अल्टरनेट है तो आप उसी को सेम करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा? अगर सर दोनों का साइन अल्टरनेट नहीं मिला तो तब फिर आपके पास फ्रीडम है, या तो आप x को सेम करें या तो y को सेम करें। तो आइए जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमने x को एक नज़र मारा, ये प्लस में, x यहाँ भी प्लस में, लेकिन यहाँ y + 3y है तो यहाँ माइनस में, तो हम लोग y वाले को सेम करेंगे। अब सेम करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है सर कि अब यहाँ पे हम क्या सेम करें कि ये भी हो जाए 5 के बराबर। ऐसा तो नहीं है, एक सिंपल सा आपको मेथड बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। किसी को भी कन्फ्यूजन हो कि सर हम कैसे किसी वेरिएबल को सेम करें, तो आप कोफिशिएंट को पकड़िए। कोफिशिएंट होता है वेरिएबल से जस्ट सटा हुआ नंबर, तो आपको बस नंबर देखना है, साइन नहीं देखना है। यहाँ y के बगल में क्या है दोस्तों, 3, यहाँ y के बगल में क्या है दोस्तों, 5। तो आप क्या करेंगे, नीचे में जो नंबर है उसको ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर में जो नंबर है उसको नीचे में गुना कर दीजिए। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कीजिएगा, अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आप कैसे करेंगे, तो जो काम मैंने ये चीज़ किया है ना, आप उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, और लैंग्वेज में लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है, वी गेट। आइए दोस्तों क्या मिलता है, आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको बस अभी समझा रहा हूँ ना मैं, इस वजह से आपको ऐसे लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए 5 × 10 करेंगे तो आप बोलेंगे सर 50x आएगा, बहुत अच्छी बात।
5 इंटू 3 करेंगे तो आप बोलेंगे 15y आएगा। और फिर 75 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो देख लेते हैं, 5 5 या 25, 2 7 5 35, 2 37, ये आएगा 375। ये आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। अब आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 आएगा 18x, 5 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 15y, और 11 इंटू 3 करेंगे तो 33। ये आपका आ गया इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली सेम हो गया ना y वाला। तो जब कभी कुछ भी नहीं समझ में आए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे वाला में जो नंबर सटा है वेरिएबल में उसको ऊपर गुना, और जो ऊपर में जो नंबर सटा है उसको नीचे से गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड किए तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म, प्लस 15y से माइनस 15y खत्म, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जोड़ दीजिए सिंपली, तो यह आ जाएगा 68x। इधर देखिए दोनों प्लस में तो इधर भी जोड़िए, 5 3 8, 7 3 10 का 0, 3 और 1 4। अब x निकालना है ना, तो 408 को डिवाइड कर दीजिए आप 68 से, ठीक है ना। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा। अब देखिए सर, किसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो देख लीजिए आप। तो देखिए 68 को दोस्तों अगर हम 6 से गुना करें तो 8 6 48, 4 36, 36 4 40, कितने बार में कट गया दोस्तों, पूरा पूरी 6 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6। अब इस x का वैल्यू आपके पास 4 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। तो अब आप बोलेंगे सर इस x का वैल्यू किस में पुट करें। देखिए इसमें अगर आप पुट कीजिएगा x का वैल्यू तो कितना लंबा चौड़ा गुना भागा है, इसमें भी देखिए बड़े बड़े नंबर है, नहीं करेंगे, इसमें भी बड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन इस इक्वेशन को आप देखिए कि नंबर काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो हम लोग इस x का वैल्यू किस में पुट करेंगे, 6 में। अगर आप इसमें नहीं पुट करेंगे तो आप बाकी में पुट कर कर देख लीजिए कि आपको कितना समय ज़्यादा लगेगा। और एग्ज़ाम में दोस्तों समय बचाना है, ठीक है ना, बैल बुद्धि नहीं अपनाना है। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी बैल बुद्धि नहीं अपनाइएगा। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, जो आपको इजी लग रहा है इक्वेशन उसी में आप वैल्यू पुट कीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। तो आइए इक्वेशन सेकेंड को लिखिए पहले, 6x माइनस का 5y बराबर था 11। x का वैल्यू 6 पुट करना है ना, तो x के जगह पे 6 डाल दिए, माइनस 5y बराबर 11। तो 6 6 होता है दोस्तों 36, माइनस 5y बराबर 11। और यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिएगा, ठीक है, चाहे नीचे भी जगह है आ जाएगा। तो वेरिएबल को एक तरफ, तो वेरिएबल तो y वाला है तो y वाले को एक तरफ कीजिए, और इधर तो राइट साइड प्लस 11 था और प्लस 36 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना दोस्तों। तो माइनस 5y, और देखिए निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटाइए तो 36 में से 11 जाएगा तो 25, तो माइनस का 25, माइनस से आप बोलेंगे माइनस कैंसिल, और 5 से ये 5 बार में कैंसिल, तो देयरफॉर आप y का वैल्यू क्या बोलेंगे सर, y का वैल्यू आया आपके पास 5, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5। किसी लड़के को लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो खुद टीचर बन जाओ भाई, बता चुका हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में आप x और y का वैल्यू पुट कर दो। तो हम इक्वेशन सेकंड को उठाते हैं, तो क्या था 6x माइनस 5y बराबर 11। LHS को उठाइए आप, LHS में क्या है 6x माइनस 5y। अब x का वैल्यू कितना लाए हैं, 6 लाए हैं ना, तो यहाँ पुट कीजिए, और y का वैल्यू कितना लाए हैं, 5 लाए हैं, तो आप यहाँ पुट कीजिए। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और देखिए दोस्तों ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आया कि नहीं आया। तो इधर देखिए आप LHS लेके चलें और RHS ला दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल को आप 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के भी कम समय के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत, ठीक है। तो कभी भी एग्ज़ाम में वेरीफाई करने के लिए आपको 10th में नहीं देगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को लगता है कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लूज़ है, हमने जो आंसर निकाला हो सकता है इट मे बी रॉन्ग, then you have to simply put the values of x and y in any of the given equation in order to verify LHS equal to RHS, ठीक है ना। if it comes then you are 100% right, your answer is always correct, ठीक है ना। तो take your time।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको 2 मेथड जो मैंने बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो आपको अभी कुछ फ़िलहाल नहीं करना है, ठीक है ना। जब मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक सर्टेन लेवल तक ले जाऊंगा, और कुछ लोग कहते हैं कि सर NCERT इज़ सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, टोटली नॉट सफिशिएंट, है ना। NCERT देखिए, है ना, स्कूल के टीचर क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि NCERT में क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी कम रहते हैं, तो उनको एक टाइम दिया जाता है ना, कि आपको इतने 7 पीरियड में, 3 पीरियड में, 2 पीरियड में आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। आप उससे बस छोटी सी जानकारी ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके अगर बोर्ड में दे देगा, और जो लड़के सोच रहे हैं कि हम NCERT कर जाएं और हम वहाँ के क्वेश्चन को निकाल लेंगे, तो चांसेस बहुत कम है दोस्तों। ठीक है ना। अब आप देखिए, एक टॉपर बनने के लिए और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए, ठीक है ना, आपको पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहला RS अग्रवाल, ठीक है। दूसरा आपको RD शर्मा, है ना। और तीसरा आपको NCERT। आप समझ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे ये तीनों बुक के सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं खुद करवाऊँगा, और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आप एक बार मेरे क्लासेस से जुड़ गए ना, ठीक है ना, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यहाँ पे ये आपको तीनों कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। NCERT में कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन नहीं है। अगर आप बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, आप देख लीजिए एक्सरसाइज निकाल के 2.3 या कुछ भी जो होगा, उसमें से मात्र x और y को सॉल्व करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्या आप 4 से 5 क्वेश्चन करके अगर बोर्ड का क्वेश्चन बना कर देख लीजिएगा, आपको लेवल समझ में आएगा। ठीक है ना। जो टीचर कहते हैं कि NCERT सफिशिएंट है मैथ के लिए, नहीं, वो कंसेप्ट बताता है, वो बस आपको एक तरीका बताएगा, वो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं देगा वेरिएशन। तो आप 4-5 क्वेश्चन बनाने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, आप उसे ज़रूर वॉच करें, ठीक है ना, समझे, ज़रूर वॉच करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे तरह से कंटेंट दूंगा मैं। ये सारे क्वेश्चन इसके भी करवाऊंगा। अभी मैंने पोलिनोमियल का कुछ पार्ट अभी डाला है, पोलिनोमियल का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाया, तो जितने भी अभी तक के क्वेश्चन अभी इम्पॉर्टेंट हमको लगता है, जो मैंने बना कर रखा है, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा पोलिनोमियल से। जिस तरह से मैंने रियल नंबर पढ़ाया है, जो लड़के नहीं देखे हैं वो बारी बारी कर एक एक प्लेलिस्ट को देखते चलें, और एक प्रॉपर कॉपी नोट्स, एक मोटी सी नोट्स बनाएं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको रिवीजन कर सकें। और आप देखिएगा कि 3 से 4 महीने के अंदर जो है आपका ये चैप्टर कैसे ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।